गलती कहें या जो भी कहें, उनने हथियार उठा लिया एक तरह से, तीर वगैरह, टांगी तब्बल। मैंने जब गया था मैंने सलाह भी दिया था कि देखिए आप हिंसा से सरकार को कभी पार नहीं पा सकिएगा। इसमें नियम कानून को ताक में रख करके और बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। दुखद इस बात का है कि ये जो खनन की कार्रवाई हो रही है पूरे तरीके से गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। उसमें तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि आज जो परिस्थिति प्रदेश में बनी हुई है, एक नाम का चेहरा है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार पूरे तरीके से अडानी और दिल्ली से चल रही है। जो परसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव हैं, फतेहपुर, हरिहरपुर, साली, इन गांवों ने कभी भी ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं दी। ग्राम सभा में की स्वीकृति परसा कोयला खदान के लिए दे दिया जाए, लेकिन हमारे जो ग्रामीणों ने 3 बार ग्राम सभा हुआ जिसमें सभी ग्राम सभा में विरोध किया। और मैं जाके मना करत हूँ कि भाई मोर पैसा नहीं ले हो, न मोर जमीन नहीं देहत हो, रह दिया करके जीत करके वहाँ उमन काम चलावत हैं। छन्नी हो रहा है छत्तीसगढ़ का फेफड़ा। जैव विविधता से परिपूर्ण और छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाने वाला देश का एक बड़ा जंगल अडानी इंटरप्राइजेस की भेंट चढ़ रहा है। कहने को तो परसा ईस्ट केते बासन का कोयला खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस की मुनाफाखोरी और सिस्टम का अडानी के सामने घुटना टेकने की वजह से छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े जंगल, आदिवासी वन्य जीव और जैव विविधता के लिए खतरा पैदा हो गया है। हालात ये हैं कि आदिवासियों के तमाम संवैधानिक अधिकार और उनके विरोध को दरकिनार कर हसदेव अरण्य क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे पेड़ों की कटाई हो रही है। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा छन्नी हो रहा है। पर्यावरण दिवस पर पेश है छत्तीसगढ़ में हो रहे पर्यावरण के विनाश पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। एक भी पेड़ कटने से पहले मेरे सीने पर गोली चलेगी जैसे जुमले और मेरी सरकार आने पर हसदेव अरण्य का एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा कहने वाली कांग्रेस से लेकर सत्ताधारी बीजेपी के वादे भी छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। पिछले 15 साल में सभी सरकारों ने देश के मशहूर उद्योगपति अडानी के सामने घुटने टेके हैं। क्या सत्ता और क्या विपक्ष, सभी अडानी के सामने नतमस्तक रहे। इसी वजह से मध्य भारत का जैव विविधता से परिपूर्ण जंगल अडानी इंटरप्राइजेस की भेंट चढ़ गया है। तमाम विरोध के बावजूद संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर हसदेव अरण्य के जंगल पूरी तरह काटे जा रहे हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए काम करने वाली संस्थाओं की माने तो अडानी यदि अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो पूरे हसदेव अरण्य क्षेत्र से करीब 8000 पेड़ काटे जाएंगे, जिससे न केवल हसदेव अरण्य क्षेत्र के आधा दर्जन गांव पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, बल्कि जिससे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यहाँ की नदी, नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंगल जानवर समेत पूरी जैव विविधता अडानी इंटरप्राइजेस की भेंट चढ़ जाएगी। क्या है हसदेव अरण्य जंगल? हसदेव अरण्य, जिसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है, मध्य भारत का एक अखंडित वन क्षेत्र है। यह वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर में 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह जंगल जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के जंगलों में गोंड आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। हसदेव अरण्य जंगल में 82 प्रकार के पक्षी प्रजातियों समेत लुप्त प्राय तितलियों, हाथियों और बाघों का निवास स्थान है। जंगल क्षेत्र में 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है और हसदेव जंगल की वजह से ही हसदेव नदी का भी अस्तित्व है। यानी जंगल कटने से न केवल स्थानीय 6 गांवों के करीब 700 परिवारों का विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा, बल्कि पशु पक्षी और जानवरों के साथ ही 12 मासी प्रवाहमान नदी हसदेव भी खत्म हो जाएगी। हसदेव कोयला क्षेत्र 1898 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें पहले चरण के कोयला खनन के लिए 762 हेक्टेयर की अनुमति दी गई है, जिसमें परसा केते कोलियारे लिमिटेड द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है।
दूसरे चरण में 1136 हेक्टेयर खनन के लिए जंगलों की कटाई शुरू हो गई है, जिसका स्थानीय स्तर पर व्यापक विरोध हो रहा है। हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र में खनन के लिए सरकार ने वर्ष 2010 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय से अनुमति मांगी, लेकिन विभाग ने यहां के जैव विविधता और घने जंगल को देखते हुए खनन की अनुमति न देने की सिफारिश की। लेकिन बावजूद इसके मनमोहन सरकार द्वारा वर्ष 2011 में खनन की अनुमति दे दी गई। खनन की अनुमति को एनजीटी में चुनौती दी गई, जिसे स्वीकार करते हुए एनजीटी ने वर्ष 2014 में खनन पर रोक लगा दी। हालांकि बाद में पहले चरण का खनन शुरू हो गया और अभी जारी है, लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस ने दूसरे चरण के लिए खनन की अनुमति मांगी, जिसे राज्य की तत्कालीन भूपेश सरकार ने 22 मार्च 2022 को परसा केते कोलियारे लिमिटेड को प्रदान कर दिया। क्या है परसा केते कोलियारे लिमिटेड? परसा केते कोलियारे लिमिटेड राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड और अडानी इंटरप्राइजेस की संयुक्त कंपनी है, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस की हिस्सेदारी 74% है। जाहिर है कंपनी का प्रबंधन पूरी तरह अडानी के हाथ में है। हसदेव बचाओ आंदोलन के लोगों की माने तो अडानी ने ऊंचा मुनाफा कमाने के चक्कर में हसदेव अरण्य का परसा ईस्ट केते बसान कोल क्षेत्र के प्रथम चरण से 2028 से पहले पूरी तरह कोयला निकाल लिया है और अब दूसरे चरण का काम शुरू करना चाहता है। लोगों की माने तो अडानी के पास कंपनी का प्रबंधन होने की वजह से अडानी राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को कोयला आपूर्ति करने से ज्यादा कम कीमत पर अपने पावर प्लांट के लिए कोयले की आपूर्ति करता है। इसमें अरबों का खेल है। यही वजह है कि स्थानीय लोगों के तमाम विरोधों के बावजूद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अडानी को दूसरे चरण के खनन की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से जंगलों की कटाई जारी है। फर्जी ग्राम सभा के जरिए दी गई अनुमति स्थानीय लोगों की माने तो अडानी इंटरप्राइजेस ने प्रशासन को अपने पाले में करके फर्जी तरीके से ग्राम सभा की अनुमति के आधार पर खनन का अधिकार हासिल किया। खनन क्षेत्र में प्रभावित गांव सहली, तारा, जनार्दनपुर, घाट बर्रा, फतेहपुर और हरिहरपुर संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं। इस लिहाज से यहाँ पे खनन सबसे पहले ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। खनन का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि अडानी ने प्रशासन के लिए मिलकर फर्जी ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर खनन की अनुमति प्राप्त की है। ग्रामीणों की माने तो जंगल कटाई के विरुद्ध पूरा गांव एकजुट था। इसकी वजह से 3 ग्राम सभा में स्थानीय लोगों ने एक स्वर में हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन का विरोध किया। इसके बाद वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत साल्ही और हरियारपुर के सरपंच और सचिव के ऊपर दबाव बनाकर उदयपुर गेस्ट हाउस पर ग्राम सभा आयोजित किया गया, लेकिन यहाँ भी ग्रामीणों ने खनन का विरोध किया। बाद में फर्जी तरीके से ग्राम सभा समाप्ति के बाद कार्रवाई में खनन अनुमति प्रस्ताव पारित लिखकर उसी आधार पर राज्य और केंद्र सरकार से खनन की अनुमति प्राप्त की गई। हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो कोयला खदान जो आवंटित हुई है राजस्थान राज्य सरकार को, जिसकी लंबा समय से हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी इलाका है, जहाँ पे ग्राम सभा प्रस्ताव बगैर यहाँ पे कोई भी माइनिंग नहीं होना चाहिए या कोई भी उद्योग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी जो लोग हैं वो ग्राम सभा को सर्वोपरि मानते हैं कि हमारी ग्राम सभा जो तय करेगी वही होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा मामला ये है, जो परसा कोयला खदान को लेकर इन्होंने 3 बार ग्राम सभा करवाई कि ग्राम सभा में की स्वीकृति परसा कोयला खदान के लिए दे दिया जाए, लेकिन हमारे जो ग्रामीणों ने 3 बार ग्राम सभा हुआ, जिसमें सभी ग्राम सभा में विरोध किया। तो चौथा बार इन्होंने ग्राम सभा जब हुई, मतलब 27 जनवरी 2018 को साल ही में, जिसमें परसा कोयला खदान के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं था, न उस एजेंडा में शामिल था, और उस डेट में ग्राम सभा हुई
विशेष ग्राम सभा ग्राम साली में 27/1/2018 को, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 1 से लेकर प्रस्ताव क्रमांक 21 तक ही प्रस्ताव हुआ, जिसमें आपका जो भी मूलभूत सुविधा से जो भी बजट होती है उसके बारे में, गांव में जो विकास कार्य की योजना के बारे में, वन अधिकार के बारे में ये सब हुआ ग्राम सभा। और प्रस्ताव क्रमांक 21 तक हुआ, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो ये साल ही का है। प्रस्ताव क्रमांक 21 तक वन अधिकार पट्टा प्राप्त हेतु अनुमोदन किया गया। लास्ट पॉइंट है ये, जो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ। फिर यहाँ से जो ग्राम सभा हुई और समाप्त हो गया ग्राम सभा 21 प्रस्ताव तक। फिर यहाँ पे जो ग्राम सभा का जो अध्यक्ष ग्राम सभा के आम जनता द्वारा चुनी जाती है, वो ग्राम सभा अध्यक्ष को पावर आती है। यहाँ पे जब ग्राम सभा हुई तो यहाँ पे अध्यक्ष जब क्लोज करके ग्राम सभा समाप्त कर दिया, अध्यक्ष सचिव सरपंच क्लोज हो गया। लेकिन जो प्रस्ताव क्रमांक जो 22 है, पुनस्त करके परसा कोयला खदान के संबंध में लिखा गया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अनापत्ति नहीं है, परसा कोयला खदान की सहमति है। जबकि हम इस ग्राम सभा में परसा कोयला खदान के संबंध में चर्चा ही नहीं करते। देखिए, इस प्रकार का मतलब ये फर्जी के है। जब क्लोज हो जाने के बाद में जो पुनस्त लिखा जाता है वो कोई मान्य नहीं है। लेकिन इसी के आधार पे जिला कलेक्टर सरगुजा जिला कलेक्टर के द्वारा सर्टिफाइड करके यहाँ से एक कार्यवाही पंजी भेजी गई मंत्रालय में, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 22 दर्शाया गया। स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि जैसे ही उन्हें फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से पेड़ कटाई की अनुमति की जानकारी मिली, वैसे ही उन लोगों ने विरोध शुरू किया। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य स्तर तक पेड़ों की कटाई और हसदेव को बचाने के लिए आंदोलन किया, लेकिन पूरे सिस्टम ने अडानी के सामने घुटने टेक दिए। और कभी राहुल गांधी को हसदेव में लाकर सरकार बनने पर एक पेड़ भी नहीं कटने देने का वादा करने वाली भूपेश सरकार 22 मार्च 2022 को खनन और पेड़ काटने की अनुमति दे दी, जिसके बाद हसदेव में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उनसे जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण करा लिया गया और उन जमीनों पर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई अडानी ग्रुप द्वारा कराई जा रही है। ग्रामीण बताते हैं कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं लेने के बावजूद भी उन जमीनों से पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ों की कटाई से न केवल उनके रहवास और आजीविका का संकट पैदा होगा, बल्कि उनके देवी देवता और आस्था के केंद्र भी समाप्त हो जाएंगे। तो हम लगातार तो विरोध करते आ रहे हैं शुरुआत से, और मौजा तक आज तक मौजा भी नहीं लिए हैं। मेरा कहना का मतलब भाई ठीक है, हम ज़मीन नहीं दूंगा ना, तेरा मौजा नहीं लूँगा। ज़मीन देने से वंचित हो रहे हैं लोग, सब मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैं ज़मीन में नहीं दिया हूँ। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके मोर ज़मीन में अभी मैंने कहो जब मोर खेत के मेड़ रही 16 काट दी, पेड़ रही 16 काट दी, और मोर ज़मीन में लाइन के अभी कोयला मैंने कोड़ी से लाइन के कुढ़ाई दी। और मैं जाके मना करत हूँ कि भाई मोर पैसा नहीं ले हो, ना मोर ज़मीन नहीं देहत हो, रह दे करके जीत करके वहाँ मन काम चलावत हैं। तो एक विषय हमन अभी गए रहन कलेक्टर जग, विधायक जग, हमन कहने भाई हमन ज़मीन तो नहीं दे हन, तो हमार ज़मीन में मैंने काम ओकर नहीं चलना चाहिए। भाई ठीक है, अगला कोई अगर दे चुकी सो ही ले चुकी सो ओकर में काम होए, और हमार नहीं देहन, न देन भी नहीं करके गए रहन। तो कागज भी तो देहन, कुछ बातचीत कलेक्टर से नहीं हुई, तो इसने करके ज़बरदस्ती ये काम ला बढ़ावा थे, नहीं ले से को ज़बरदस्ती करा थे, ज़्यादा होते तो मैंने पुलिस मंगा थे, यही काम चला था। बार बार विरोध करते हैं, बार बार वो पेड़ काट रहे हैं, और पेड़ काटते हैं तब पर भी वही मैंने ज़्यादा विरोध कर देते हैं, तो वो पुलिस मंगाता है, पुलिस मंगा करके और डरवाए धमकाए करके वो लोग पेड़ कटवाते हैं। तो हम कहा चाहेंगे, हम इस पर कह रहे हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे, न तेरा पैसा नहीं लेंगे, हम लोग को ज़मीन छोड़ दो, हम आदिवासी हैं। और हम लोग का मैंने पूरे दिन के यहाँ हमारी ज़मीन है, आज आगे ज़मीन से हम वंचित हो जाएंगे, सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। इस करके हम कि इससे जगह हम कहाँ पाएंगे,
बड़ा दिक्कत हो जाए, इससे करके हम नहीं देना चाहत हन और देंगे भी नहीं। और ज़बरदस्त करी सरकार ये कंपनी अडानी कंपनी तो भले जान चले जाए, लेकिन हमारी ज़मीन इससे हम छोड़ने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो पहले चरण में करीब 2.5 लाख पेड़ों की कटाई होनी है, जिसमें करीब 1 लाख पेड़ों की कटाई हो चुकी है। विरोध के बीच प्रशासन बलपूर्वक पेड़ों की कटाई कर रहा है। पेड़ों की कटाई रात भर में की जा रही है। पिछली भूपेश सरकार के दौरान करीब 150 एकड़ जंगलों की कटाई की जा रही है। हसदेव बचाओ आंदोलन के लोगों के अनुसार दूसरे चरण के खनन के पूरा होने तक हसदेव अरण्य के करीब 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। आंदोलन के प्रमुख आलोक शुक्ला के अनुसार खनन पूरी तरह अवैधानिक है। देखिए, ये एक राज्य सरकार का नाम है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, लेकिन सब जानते हैं कि उस खदान से लाभान्वित अडानी है और एमडी अनुबंध के नाम पे अडानी को वो खदान दी गई है, उसको विकसित करने से लेके संचालन और कोयला आपूर्ति तक। और 3 खदानें राजस्थान की हैं जो अडानी के पास हैं। पलसा ईस्ट केतेवासन जो कि सेकंड फेज़ में अभी चल रही है, जो नया कोल ब्लॉक जो अभी पिछले 6 महीने पहले शुरू हुआ परसा कोल ब्लॉक, और तीसरा केट एक्सटेंशन। तो लगभग ये मान के चलें कि तीनों जो खदानें हैं इनका 5500 हेक्टेयर जंगल ज़मीन का जो इलाका है वो है, और जिसमें से अभी करीब पलसा ईस्ट केतेवासन में ये मान के चले कि 1500-1600 हेक्टेयर के आसपास, और परसा कोल ब्लॉक करीब 250 हेक्टेयर में ये लोग माइनिंग कर लिए हैं, और ये लगभग 5,500 हेक्टेयर में ये खदान आगे बढ़नी है। लेकिन दुखद इस बात का है कि ये जो खनन की कार्रवाई हो रही है पूरे तरीके से गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। वो इसीलिए है क्योंकि इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, और किसी भी भूमि अधिग्रहण या वन स्वीकृति के पूर्व ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति जरूरत है। जो परसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव हैं, फतेहपुर, हलीहलपुर, साली, इन गांवों ने कभी भी ग्राम सभा में कोई सहमति नहीं दी। 2015-2014 से कोल ब्लॉक के आवंटन से लेकर 2018 तक लगातार ग्राम सभाओं ने विरोध किया। 2018 के अंत में अक्टूबर-नवंबर में जिला प्रशासन और अडानी कंपनी के लोगों ने मिलकर ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव बनाए और उन्हीं फर्जी प्रस्ताव के आधार पर वन स्वीकृति हासिल की। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2021 में जब हम लोग 300 किलोमीटर पैदल चले और पैदल चल के रायपुर पहुँचे, तो राज्यपाल जो 5वीं अनुसूची की प्रशासक हैं उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि फर्जी ग्राम सभाओं की जांच की जाए और जांच होने तक सारी कार्रवाई को स्थगित रखा जाए। लेकिन दुखद रूप से उनके आदेश के बावजूद उस खदान की स्वीकृति दी गई। अभी हाल ही में पिछले कुछ महीनों पहले छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, जहां ये मामला चल रहा था, उसने व्यवस्थित जांच की और जांच करके ये पाया कि ग्राम सभाएं फर्जी थीं और उन्होंने अनुशंसा की कि वन स्वीकृति को निरस्त किया जाए। उस रिपोर्ट को भी नहीं माना गया और लद्दी के एक तरीके से कचड़े की टोकरी में डाल दिया गया। ये वही हसदेव का इलाका है जहाँ पे जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया था कि साले कोल ब्लॉक को कैंसिल किया जाए। इसी हसदेव को लेकर जो केंद्र का ही एक संस्थान है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, जिसने अध्ययन में ये कहा कि यदि खनन होगा हसदेव में तो मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। और जो हसदेव नदी, जिससे 5 लाख किसान पानी पर निर्भर हैं, लाखों लोगों के निस्तार पेयजल का पानी है, वो हसदेव नदी और बांगोबान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस चेतावनी को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि आज जो परिस्थिति प्रदेश में बनी हुई है, एक नाम का चेहरा है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार पूरे तरीके से अडानी और दिल्ली से चल रही है। पूरे मामले में राज्य की पूरी राजनीति और सिस्टम अडानी के सामने नतमस्तक है। स्थानीय विधायक और पूर्व विधायक की बात सुनकर आप सहज के अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता और विपक्ष का पूरा मुक्त समर्थन अडानी को हासिल है। यही वजह है कि अब स्थानीय आदिवासी की आवाज उठाने के लिए कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आ रहा है। सुनिए पूरे मामले पर क्या कहते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि। हालांकि वो मेरे विधानसभा में नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो जानकारी लेकर हमारे वहाँ के विधायक जी के साथ मिलकर वहाँ का निराकरण करेंगे बहुत जल्दी।
बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी छोटा भी जानवर है तो उसको पहले वहाँ से हटाना चाहिए, और आपके माध्यम से संज्ञान में आया तो मैं भी तुरंत फॉरेस्ट वालों से बात करके इसको दुरुस्त करवाऊंगा, और अगर इस टाइप की हरकत आगे होगी तो कड़ी कार्रवाई भी करवाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तत्कालीन उस समय की, इनके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को आवंटित है, और पूरे देश में कोयले की तो ज़रूरत सभी जगह है, और चूँकि उनको आवंटित है तो ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसमें लोग पहले सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, और सभी तरफ से अदानी को स्वीकृति मिली है, तभी कटाई हो रही है। और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को तो बड़ा नुकसान है। इतना बड़ा हमारा जंगल कट रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। भले वो पेड़ लगा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उससे दुगने पेड़ लग रहे हैं, लेकिन बड़े पेड़ कट रहे हैं जो सैकड़ों सालों के थे, और आज जो पेड़ लग रहे हैं उनको उस लेवल में आने में 20 साल लगेगा। तो हमको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और उस समय के राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड का एक अनुबंध के तहत कटाई हो रहा है, तो उसमें तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फतेहपुर की बात अलग थी, वहाँ पर एका थी और लोग काफ़ी एक राय से वहाँ पर अपनी बात को रख रहे थे। गलती कहें या जो भी कहें, उनने हथियार उठा लिया एक तरह से, तीर वगैरह, टांगी तब्बल। मैंने जब गया था मैंने सलाह भी दिया था कि देखिए आप हिंसा से सरकार को कभी पार नहीं पा सकिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने हथियार उठाया, लाठी डंडा उठाया, तो सरकार को पहल करने के लिए रास्ता आप खुद ही खोल दोगे। वो काम मत करना, एक रहो आप, तो आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन और भी जैसा मैंने बताया, कई लोग हैं वहाँ जो उनके संपर्क में हैं, और वो मेरे पास सीधे कभी नहीं आते हैं। मैं उसी विधानसभा से विधायक था, एक बार उनने बुलाया था तो मैं गया था, उस समय काम भी रुका, लेकिन उसके बाद कभी उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। तो और मैं कभी अपने से नहीं जाता, दूसरे का घर है तो दूसरे के घर में, ज़मीन उनकी है, मैं कौन हूँ हाँ कहने वाला या ना कहने वाला। आपको तकलीफ़ है तो फिर मैं पहल कर सकता हूँ। अगर आप कहते हैं कि भाई आप भी आओ, हम सहयोग कुछ आप कर सकते हो तो आप भी करो, लेकिन मेरे पास कभी कोई सूचना आई नहीं। तो अभी काम चल रहा है, मैंने सुना कि वहाँ काम जंगल कटाई का भी काम चालू हो गया है। तीसरा जो है खदान, उसके लिए भी मैंने अपने तरफ से पहल की है, और अभी भी कोशिश करता हूँ कि वो नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि लगभग 97-98% वन क्षेत्र है, ग्रामीण वहाँ नहीं है, तो वो तो कम से कम उपलब्ध नहीं कराना चाहिए सरकार को। नहीं काटा जाना चाहिए, और माइनिंग करना है तो नियम प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। आप बिना नियम प्रक्रिया का पालन किए अंधाधुंध कहीं भी कटाई कर रहे हैं, जैव विविधता का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं। इसके बाद आप परंपरागत जो वहाँ निवासी हैं, जिनकी वहाँ पर पूजा स्थान है, देव स्थान है, उसका आप ख्याल नहीं रख रहे हैं। जब तक उसका व्यवस्थापन नहीं होता है तब तक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है, और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आज सुनता कौन है? आज जब जिनकी पहुंच ऊपर तक हो, ऐसे उद्योगपति तो और किसी की नहीं सुनते हैं। प्रशासन और विभाग में क्या बखत है कि जाकर के उनका काम को रोके, चाहे नियम का पालन हो या ना हो। ये तो हम लोगों की सरकार थी तो सभी नियमों का, प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन जब से सरकार बदली है, इसमें नियम कानून को ताक में रख करके और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। पूरे मामले पर हमने अडानी एंटरप्राइजेस का पक्ष भी जानना चाहा। उनसे करीब एक सप्ताह तक संपर्क साधने का प्रयास किया। उनके पक्ष के लिए संबंधित अधिकारी को मेल भी किया, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले पर कुछ बोलने से साफ इनकार कर दिया, यानी पूरा मामला शीशे की तरह साफ है। अडानी के सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ पूरा सिस्टम नतमस्तक है।
और मध्य भारत का जैव विविधता से परिपूर्ण एक विशाल जंगल यानी छत्तीसगढ़ का फेफड़ा अडानी की मुनाफाखोरी के बीच छन्नी छन्नी होकर नष्ट हो रहा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र से प्रवीण मनहर की रिपोर्ट।